शहर की सड़कों पर रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं। किसी के लिए ये रास्ते रोजी रोटी हैं तो किसी के लिए इम्तिहान। पर आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने ईमानदारी से सिस्टम की जड़ें हिला दी। वो न किसी बड़े काफिले में चली, न पुलिस की सायरन वाली गाड़ी में। बस एक साधारण साइकिल रिक्शा में बैठी, चेहरे पर सादगी और आंखों में सच्चाई लिए सफर पर निकली थी। उसका नाम था अदिति व्यास। लोगों के बीच एक आम महिला की तरह दिखने वाली अदिति दरअसल एक ईमानदार अफसर थीं। लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी, क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने जा रही थीं, बिना किसी दिखावे के। रिक्शा चालक श्याम के चेहरे पर चिंता थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर इंस्पेक्टर विकास पांडे रास्ते में मिल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अदिति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है इस इंस्पेक्टर से? श्याम ने जवाब दिया, मैडम, वो रोजाना चालकों से बिना वजह चालान काटता है, पैसे वसूलता है। जो ना दे उसे गालियां सुननी पड़ती हैं या जेल जाना पड़ता है। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर खिड़की के बाहर देखा। पर उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना है? क्या इंसाफ का रास्ता इतना टेढ़ा हो गया है कि कमजोर की आवाज वहीं दब जाए? कुछ ही दूरी पर एक चौक था जहां वाहनों की लंबी लाइन लगी थी। वहीं खड़ा था विकास पांडे, अकड़ भरे अंदाज में, हाथ में चालान की रसीदें ली। उसने रिक्शा को रोका और ऊंची आवाज में बोला, ओए, कागज दिखा। श्याम ने फौरन अपने सारे कागज दिखाए। सब कुछ सही था, लेकिन विकास ने कहा, कागज ठीक है, पर चालान तो भरना ही पड़ेगा। 2000 निकालो। श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास तो सिर्फ 300 रुपए थे, जो आज की मेहनत से कमाए थे। वो बोला, साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, थोड़ा रहम कर दो। पर विकास ने ताने मारते हुए कहा, बड़ा ईमानदार बनता है, चल थाने। अदिति से रहा नहीं गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने जो किया वो नियमों के खिलाफ है। गरीबों को परेशान मत कीजिए। विकास ने घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, अब तू सिखाएगी मुझे कानून? चल, तू भी थाने में चलेगी। श्याम ने रुकने की कोशिश की, पर विकास के हवालदारों ने दोनों को पकड़ लिया। थाने में अदिति को एक बेंच पर बिठा दिया गया। किसी ने उनकी बात सुनी तक नहीं। श्याम डरा हुआ था और अदिति बस एक कोने में बैठकर हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। वो जानती थीं कि सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, गुस्सा नहीं। विकास अपने ऑफिस में फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज तेज थी, हाँ भाई, जितना बोला था उतना रखवा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अदिति ने यह सब सुना और अपने मन में हर बात दर्ज कर ली। उसके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था, भ्रष्टाचार को खत्म करने का। रात बीत गई। थाने की दीवारें खामोश थीं, पर उस खामोशी में एक सच्ची अफसर अपनी जीत की कहानी लिख रही थी। सुबह सूरज उगा और थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से निकले जिले के अधिकारी, एसडीएम और विजिलेंस टीम। थाने के अंदर जाते ही उन्होंने देखा, एक आम सी महिला लॉकअप के पास बैठी थी और इंस्पेक्टर विकास हुक्म दे रहा था। एसडीएम ने पूछा, आप कौन हैं? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं एडिशनल एसपी अदिति व्यास। ये सुनकर पूरा थाना सन्न रह गया। विकास के चेहरे से पसीना टपकने लगा, उसकी आवाज सूख गई। तुरंत जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड चेक हुए। हर जगह एक ही सच्चाई सामने आई, रिश्वत, डर और गलत चालान। विकास पांडेय को उसी वक्त निलंबित कर दिया गया। उसका नाम पूरे जिले में बदनामी का प्रतीक बन गया। श्याम के हाथ में जो चालान था वो फाड़ दिया गया। उसे इंसाफ मिला और पहली बार उसने कहा, अब पुलिस से डर नहीं लगता, क्योंकि ईमानदारी अभी जिंदा है। कुछ दिनों बाद अदिति शहर की चौपाल में पहुंची। सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा थे। उन्होंने माइक उठाया और कहा, अगर हम सब मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो कोई भी वर्दी वाला, कोई भी ताकतवर व्यक्ति आम जनता को दबा नहीं सकता। लोगों की आंखों में जो भरोसा लौटा वो किसी इनाम से बड़ा था। अदिति ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, सच्चाई की चाल धीमी होती है, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। उस दिन से शहर में लोग कहते हैं, अगर हर अफसर अदिति व्यास जैसी ईमानदार हो तो किसी गरीब को डर के साए में जीना नहीं पड़ेगा। सच की जीत में वक्त लगता है, पर जब वो आता है तो झूठ की हर दीवार गिर जाती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर वो कहानी जो इंसाफ की बात करती है वो किसी ना किसी के दिल में उम्मीद जगा देती है।